हाय नमस्कार। आज हम बात करते हैं एक ऐसे प्लैनेट के बारे में जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लैनेट है, जो कि आपके लाइफ के बारे में काफ़ी हिडन मिस्ट्रीज अनकवर कर सकता है। और आपके इस लाइफ में जितने भी इमोशनल बैगेज हैं, अगर आप किसी इमोशनल लूप में फंसे हैं, आपके लाइफ में कोई भी सफरिंग है, कोई भी ब्लॉकेज है, अब कुछ ऐसे कोई रिपीटेड पैटर्न्स हैं आपके लाइफ पे, कुछ ऐसे मेजर टर्निंग पॉइंट्स हैं या कुछ ऐसे अनकॉन्शियस हैबिट्स हैं या जिसके वजह से आप खुद ही सफ़र कर रहे हैं, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट प्लानट, because that planet can be a reason for that, including your lagna, including your ascendant, your sun sign, के अलावा भी this planet play a major role. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि CPPL निकालते कैसे हैं, कंट्रोलिंग प्लैनेट ऑफ पास्ट लाइफ। ठीक है, ये निकालते हैं आपकी बर्थ दशा से कि आपका जो जन्म हुआ है वो किस दशा में हुआ है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपका जन्म किस दशा में हुआ है। उस जन्म दशा से आपको फिफ्थ रिवर्स डायरेक्शन में आपको जाना है। ठीक है, फिफ्थ रिवर्स डायरेक्शन में आप उस दशा से जाएंगे तो आपका जो प्लैनेट आएगा, दैट प्लैनेट विल बिकम योर CPPL, कंट्रोलिंग प्लैनेट ऑफ पास्ट लाइफ। और वो प्लैनेट को फिर आपको आपके बर्थ चार्ट पे देखना है कि वो कहाँ पे प्लेस्ड है, किस राशि में प्लेस्ड है, किस हाउस में प्लेस्ड है, कौन से प्लैनेट्स उसको देख रहे हैं D1 में। देन यू हैव टू check the dignity of that planet in D9 as well, right? आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो मैं अभी आपको चार्ट के हिसाब से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका जन्म हुआ है शनि की दशा में, ठीक है ना। तो शनि की दशा में अगर आपका जन्म हुआ है तो शनि से रिवर्स डायरेक्शन में हम 5 स्टेप्स रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे। तो शनि फर्स्ट हो गया, ठीक है, जुपिटर सेकेंड, राहु थर्ड, मार्स फोर्थ, देन मून विल बी फिफ्थ। ठीक है, सो नाउ यू हैव टू चेक कि मून आपके चार्ट में कहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल मून आपका यहाँ पे प्लेस्ड है, ठीक है ना। मैं मान के चल रही हूँ कि ये एरीज असेंडेंट है, तो ये यहाँ पे कैंसर साइन में है। ठीक है, मून आपका यहाँ पे है और ये राहु के साथ प्लेस्ड है। ठीक है, सो मून आपका राहु के साथ प्लेस्ड है, दैट मीन्स कि आपका जो राहु केतु के एक्सिस में आपका कंट्रोलिंग प्लैनेट आ गया। दैट मीन्स कि आपका जो पेंडिंग डिज़ायर्स है वो फोर्थ हाउस से कनेक्टेड है। ठीक है, यानी फोर्थ हाउस का जो सिग्निफिकेंस है, मदर हो गया, मदर लैंड हो गया, आपकी इमोशनल आपका माइंड हो गया, आपका इमोशनल फीलिंग्स हो गए। ठीक है, आपके क्या बोलते हैं, आपका घर हो गया। ठीक है, आपका व्हीकल्स हो गया। ठीक है, ये कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैरिटल ब्लिस के लिए भी होता है। ठीक है ना, ये आपकी खुशी के लिए भी देखा जाता है कि आप कितने खुश हैं, आप कितने खुशमिजाज इंसान हैं। फोर्थ हाउस उसको भी देखा जाता है। ठीक है ना, फोर्थ हाउस आपका मेंटल पीस भी देखा जाता है कि आप कितने कितने खुश रह सकते हैं आप अपनी लाइफ में। ठीक है, तो वहीं पे राहु मून जैसा प्लैनेट वहाँ पे बैठा हुआ है कैंसर साइन में। सो दैट शोज़ कि आप बहुत इमोशनल हैं। ठीक है ना, बहुत इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं, बहुत सेंसिटिव हैं। ठीक है, और वहीं फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे सैटर्न जैसा प्लैनेट बैठा है, सैटर्न अगर इसको देख ले, ठीक है, दैट ऑल्सो सजेस्ट कि आपके मदर के साथ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रिलेशनशिप रहे होंगे। ठीक है, मदर के साथ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रिलेशनशिप रहे होंगे। और जब भी मून की दशा आपकी एक्टिवेट होगी या मून की अंतरदशा या मून का महादशा एक्टिवेट होगी या प्रत्यंतर दशा एक्टिवेट होगी, या मून के ऊपर जब भी सैटर्न का या राहु का, केतु का या जुपिटर का जब भी प्लैनेट ट्रांजिट होगा, ठीक है, सो आपके फोर्थ हाउस से रिलेटेड इवेंट बहुत आपको आपके साथ होंगे। फोर्थ हाउस से रिलेटेड जैसे कि मदर से सेपरेशन, घर से दूर जाना। ठीक है, आपके मेंटल पीस डिस्टर्ब होना क्योंकि आपका फोर्थ हाउस ऑलरेडी डिस्टर्ब है। ठीक है, सो दैट
टेल्स लॉट अबाउट योर फोर्थ हाउस। ये भी हो सकता है कि आपकी मदर आपके साथ बचपन में ना रही हो, ठीक है, मदर के साथ आपका इमोशनल कनेक्ट ना रहा हो। सो दैट टेल्स अबाउट योर मतलब आपका कंट्रोलिंग प्लैनेट आपके बारे में ये बताता है। तो पास्ट लाइफ से आप ये दिखाता है कि मून आपका रहा है, तो ये दिखाता है कि पास्ट लाइफ में आपने कहीं ना कहीं आपने इमोशनली किसी को हर्ट किया है पब्लिक में, या किसी को पब्लिक से रिलेटेड किसी को पब्लिक से रिलेटेड, या किसी को नरिशमेंट देने में किसी को इमोशनली किसी को हर्ट किया है, इंटेंशनली, वो भी इंटेंशनली हर्ट हुआ किया है, ठीक है ना। मदर के साथ आपके जो कर्मा रहे हैं पास्ट लाइफ में वो इतने अच्छे नहीं रहे हैं। समवेयर यू हैव नॉट आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की है। समवेयर यू हैव मतलब आपने अपने कर्म रिलेटेड आपकी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी किसी को फीड कराने की, किसी को नरिशमेंट देने की, किसी को इमोशनली उसको केयर करने की, वो आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की है। सो बिकॉज इन दिस लाइफ आपको कहीं ना कहीं वो सफरिंग आपको मिल सकती है। सो दैट इज़ हाउ कंट्रोलिंग प्लैनेट ऑफ पास्ट लाइफ टेल्स अबाउट दैट कि आपको इस लाइफ में जो सफरिंग मिलेगी, या इस लाइफ में जो आपके साथ कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मेजर टर्निंग पॉइंट्स आ सकते हैं, या रिपीटेड पैटर्न्स या मिस्टेक्स या ऐसे लाइफ लेसन हो सकते हैं, वो आपको बता सकता है। तो आई